प्यारे दोस्तों, दुबई में हालिया तूफानी बारिशों के दौरान जब मंदिर तबाह हो रहा था, गिर रहा था, तो लोगों ने जो देखा और अल्लाह ने कैसे फरिश्ता भेजा, ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस चल रही है कि अबू ज़हबी में हिंदुओं के मंदिर के इफ्तिताह के बाद मुत्तहदा अरब इमारात शदीद तूफानी बारिश के बाइस काफी तबाही का शिकार हुआ है। मगर एक वीडियो ने तो सबके होश उड़ा कर रख दिए, जिसमें मंदिर की तबाही के दौरान आसमान से उतरता कोई फरिश्ता या मखलूक दिखाई दे गई। दोस्तों, ये क्या वीडियो है, ये सब क्या है और क्या ऐसा कुछ वाकई हुआ है, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आपको बताते हैं तफसीलात। प्यारे दोस्तों, हम इस पर पिछले कुछ दिन से तफसीली बात कर चुके हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात पर ये तबाहियां बिला वजह नहीं हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से वार्निंग ही है कि शायद ये लोग सुधर जाएं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि फलस्तीन पर जुल्म सितम देखकर भी ये लोग इसराइल का मुकम्मल साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसी पाक सरजमीन पर जहां हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बुतों को पाश पाश किया और पूरी सरजमीन अरब को शिर्क से पाक कर दिया था, वहां बुत कदा यानी मंदिर अपने हाथों से तामीर करवाया गया। और यही नहीं, उसके इफ्तिताह के दौरान मुसलमानों ने बकायदा हिंदुओं के साथ मिलकर पूजा पाठ में हिस्सा भी लिया और भजन भी गाए। सोशल मीडिया पर मौजूद तबाही की वीडियोस को कहा गया कि ये तो किसी और मुल्क की हैं या फिर पुरानी वीडियोस हैं, जबकि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स लाइव फुटेजेस चलाते रहे और फिर बाद में इसे क्लाउड सीडिंग कहा गया। खैर, इस पर हम पिछली वीडियोस में तफसील से बात कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि क्यों इन्होंने मंदिर पर तबाही की फुटेजेस नहीं चलने दी। वहाँ बुत पानी में बह गए, पिल्लर उखड़ गए, लेकिन वो फुटेजेस सोशल मीडिया पर नहीं आने दी गईं, जबकि कहा जा रहा था कि ये ऐसा मजबूत मंदिर है कि जल्जले भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और तेज तूफानी हवाओं ने ही इसको उखाड़ कर रख दिया। दोस्तों, वहाँ के एक पुजारी ने खुद अपनी आंखों से आसमान पर ठीक उस वक्त जब मंदिर के पिल्लर उखड़ रहे थे, एक नूरानी मखलूक को देखा। एक नूर का हाला देखा, जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया हो जो अपने हाथों से इन मजबूत पिलर्स को उखाड़ रहे हों और बुतों को उठा उठा कर पानी में बहा रहे हों। दोस्तों, इस लम्हे की वीडियो भी कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, जिसे बाद में फौरी तौर पर डिलीट करवा दिया गया। और धुंधली सी वीडियो जो रही वो इतनी क्लियर नहीं और लोगों ने इसे फेक कहा कि ये जाली एडिटेड वीडियो है। खैर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले वक्त में ऐसे कई शदीद तूफान सरजमीन अरब पर मंडला रहे हैं। और अरब ही नहीं, इस बार की मानसून बारिशें कई मुल्कों पर सैलाब की सूरत आफत बनने वाली हैं। मगर मुसलमान इन आफतों को इबरत नहीं लेते और ना ही डरते हैं, और ना ही उनका ये ईमान रहा है कि पिछली कौमों पर अजाब शायद नौजुबिल्ला कहानियां हैं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अल्लाह कौमों को अजाब देता ही नहीं, नाराज ही नहीं हुआ करता। यानी बेईमान नाम के मुसलमान रह गए हैं हम और नहीं सोच पा रहे कि फलस्तीनी मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है वो किस कदर भयानक है। उनकी सदाएं, उनकी पुकार अल्लाह ताला सुनकर अगर खामोश है तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख लेगी एक दिन कि इस जुल्म का बदला इसराइल से कैसे लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ढील देता है और फिर जब रस्सी खींचता है तो उसकी लाठी बेआवाज होती है। दोस्तों साथियों, इसमें हैरत की बात नहीं है, ये दिन तो आना ही था। वो लोग जो अपने हालात हाजरा को मुखबर सादिक रसूल रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई आखिरुल ज़मान और दौरे फितन की पेशगोइयों की रोशनी में देखते हैं और यहूदो नसारा और कुफार की आदात व खसाइल के बारे में कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं, उनके लिए यकीनन ये हैरत की बात थी जब मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा कायम हुआ था। इसकी अलामत तो उस दिन से वाज़िह होना शुरू हो गई थी जब 2018
12 में हिंदू मंदिर की तामीर की बुनियाद रखी गई थी। दोस्तों, पूरे जजीरा नुमाए अरब को शिर्क से पाक करने के बाद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में जजीरा अरब में सिर्फ एक बुतखाने और बुतों की परस्तिश की खबर दी थी जो इस इलाके और इसके कुर्बो जवार में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीला दोस्त की औरतों को जुल्खलसा का तवाफ करते हुए देखा जाए। दोस्तों, जुल्खलसा कबीला दोस्त का बुत था जिसे वो ज़माने जाहलियत में पूजा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7116। दोस्तों, ये जुल्खलसा का बुत कहाँ था और इसका इलाका कौन सा था, इस इलाके की तारीख क्या है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजकर इस इलाके से बुत परस्ती के मरकज को तबाह बर्बाद करवाया था, ये सब अहादीस व तारीख की कुतब में मज़कूर है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त जजीरा नुमाए अरब की वो साहिली पट्टी जिस पर आज कवैत, बहरीन, कतर, मुतहद्दा अरब इमारात, मस्कत, ओमान के ममालिक और यमन के वो मगरबी इलाके जो उदन की बंदरगाह के साथ मुंसलिक हैं, ये सब के सब ईरान की ज़रतशत सासानी सल्तनत का हिस्सा थे। इस ईरानी खित्ते को माजून कहा जाता था। सासानी सल्तनत के बानी उर्दशेर ने 240 कबल मसीह में ये इलाका फतह किया था और यहाँ अपना एक गवर्नर यानी मर्ज़बान मुकर्रर कर रखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मशहूर ईरानी बादशाह खुसरू ने 531 में अल मंजर बिन अल नौमान को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया और इसे अल खम्यून के बादशाह का लकब दिया था। ईरानियों ने इस पूरे साहिली इलाके को अपना बाजगुजार इसलिए बनाया हुआ था ताकि जजीरा नुमाए अरब के अक्खड़ कबाइल को काबू में रखा जाए। यही वजह है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में सहाबा इकराम यज़्दगर्द के दरबार में पहुंचे तो उसने हैरत से देखते हुए कहा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम यहाँ तक आ पहुंचे हो, हम तो तुम्हारा दिमाग अपने गवर्नरों के जरिए सीधा क्या करते थे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ईरान पर इस अजीमुल शान फतह से बहुत पहले ही रसूल अकरम ने इस खित्ते को बुत परस्ती और ईरानी असरो रसूख से पाक फरमा दिया था। इस पूरे खित्ते में बुत परस्ती का एक मरकज था जिसे काबतुल यमानिया यानी यमन का काबा कहा जाता था। ये कबीला खसाम का बुत खाना था जिसे जुल्खलसा कहते थे। यही वो खित्ता था जहां अब्राहा ने सना के करीब बहुत बड़ी इबादतगाह तामीर की थी और वो चाहता था कि अरब इसे मरकज़े इबादत बनाए, मगर अरबों के दिल में काबा बसा हुआ था। इसी पर गुस्से के आलम में वो 570 ईस्वी में हाथियों की फौज के साथ खाना काबा पर हमला करने के लिए निकला, मगर जब मक्का के नजदीक पहुंचा तो अल्लाह ने इसकी फौज पर अबाबीलों से हमला करवाकर उन्हें खाए हुए भूसे की मानंद कर दिया था। ये साहली पट्टी कभी ईरानियों के जेर असर रहती और कभी रोमन बादशाहों के जेर नगी। यही पट्टी ऊपर जाकर बहीरा रूम के किनारे शाम, लेबनान और फलस्तीन के साथ साथ दरियाए नील तक जा निकलती थी। इन सब के बीचों बीच अरब की वो मुकद्दस सरजमीन है जिसे मेरे अल्लाह ने इन आलमी हुकूमतों के दस्तेबर्द ही नहीं बल्कि तहजीब से भी आजाद रखा। जब पूरे जजीरा नुमाए अरब में इस्लाम की दावत फैली तो यमन से भी लोग जौक दर जौक इस्लाम लाने लगे, मगर जुल्खलसा का अभी तक बुतखाना कायम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जुल्खलसा